Hi friends, today we will study aldol condensation and cross aldol condensation. What is happening in this? When two molecules of aldehydes which is having alpha hydrogen is treated with dilute NaOH, it gives beta hydroxyaldehyde which is known as cross aldol. Let's understand this statement. First of all, we have to take two molecules of aldehydes which is having alpha hydrogen. Okay, see, before understanding we will further see that alpha hydरोजन किसे बोलते हैं. ये C डबल बॉन्ड O और ये C है, यहाँ पे CH3 है. जो कार्बोनिल कार्बन पे नेक्स्ट कार्बन होता है वो दोनों कार्बन अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलता है. यानी कार्बोनिल कार्बन के ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है और इस साइड वाला भी, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड अल्फा कार्बन है और दोनों साइड अल्फा हाइड्रोजन है. लेकिन यहाँ पे एक और CH2, यहाँ पे एक और CH3, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन और होगा गैमा कार्बन, और इस साइड भी होंगे तो बीटा गैमा. लेकिन कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड वाले अल्फा ही होते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट हो गया. यहाँ पे पूरे aldol कंडेंसेशन में और क्रॉस aldol कंडेंसेशन में पूरा रोल अल्फा हाइड्रोजन का है. ठीक है, अब देखो aldol कंडेंसेशन में हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अल्डिहाइड लिया है और दूसरा यहाँ पे यूज किया गया है. तो देखो मैकेनिज्म देखते हैं. ये हो गया अल्डिहाइड, वी हैव टेकन CH3COH. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH, व्हाट इज हैपनिंग? NaOH इज अ बेस and base role is to abstract H plus ion. So from where he will NaOH will accept the H plus ions from CH3. यहाँ से एक H plus ion accept करेगा तो क्या फॉर्म होगा? CH2COH. and here negative sign will be formed, क्योंकि यहाँ पे पूरा कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है. और यहाँ पे हमें 2 मोल्स लेने हैं, तो यहाँ पे एक और मोल ले लिया अल्डिहाइड का CH3COH. ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज विल बी एब्स्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बन पॉजिटिवली चार्ज. तो हमें स्ट्रक्चर किस फॉर्म में मिलेगा? ये देखो CH3CO माइनस, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म अटैच होगा तो ये O नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये O नेगेटिव, और ये CH2COH वो नीचे अटैच हो जाएगा CH2COH, और ये H एज इट इज. ठीक है, अब उसको हम लोग फर्दर H2O के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो जो O माइनस है वो H एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर दिस CH3C. यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और ये तो एज इट इज CH2COH, तो ये रहा CH2COH एंड दिस H इज रिटन हियर. सो what we have to form in aldol condensation, that is beta hydroxyaldehyde. that means कार्बोनिल कार्बन से ये कार्बन अल्फा कार्बन बोलते हैं. next to that is beta carbon, that is why its name is beta hydroxyaldehyde, and this is our aldol condensation reaction. next is cross aldol condensation. in that what is there in your text? CH3CHO plus CH3CH2CHO. with that it is explained. Before going through this, we will see statement. what is there? cross aldol condensation. when two different molecules of aldehyde is treated with dilute NaOH, it gives 4 product by self linking and cross linking. ठीक है, तो इसका मीनिंग लेट्स अंडरस्टैंड. What we have to take two different molecules of aldehydes and ketones. In aldol condensation, we took the two molecules of aldehydes, right? And in this, what we have to take different molecules. Okay. Now,
ऑफ अल्डिहाइड्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कोई मीथेन है तो दूसरा हमें इथेन लेना है, इथेनॉल मीथेनॉल, वैसे मीन्स अल्डिहाइड प्रोडक्ट होना चाहिए, कार्बन सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स उसके। तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्रोडक्ट बाय सेल्फ लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। तो वो थोड़ा इस एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करता है। यानी सेल्फ लिंकिंग यानी कि यहाँ पे CH3CHO दिया है प्लस CH3CH2CHO दिया है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग है बट है दोनों अल्डिहाइड्स। यहाँ पे CH3CHO सेल्फ लिंकिंग करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और ये भी सेल्फ लिंकिंग करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। फिर दोनों ये वाला इसके साथ लिंक करेगा और ये वाला इसके साथ लिंक करके वैसे करके 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं ये फर्स्ट वाला सेल्फ लिंकिंग करके किस तरीके से करेगा। पूरा प्रोसेस याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन का ही रोल प्ले है यहाँ पे, CH3COH। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये CH3 जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं H2CHCOH। ये दोनों सेम ही थिंग है। CH3 को ब्रेक करके CH2CH लिखा। इसमें हमें क्या करना है कि सिंपली H2 को रिमूव करना है। तो क्या मिलेगा, CH3CH, यही CH, ये पूरा यही लिखना है, CH3CH, और ये डबल बॉन्ड अटैच क्या होगा, CH हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा, अल्फा बीटा। यहाँ पे अनसैचुरेटेड फॉर्म हो रहा है सेल्फ लिंकिंग में। सेकंड वाला भी सेल्फ लिंकिंग करेगा। यहाँ पे हम लोग ने यही हाइड्रोजन को क्यों, हम लोग ने यहाँ पे इसका ही H को यही O को रिमूव किया और ये वाले इसमें से एक H को रिमूव किया, बिकॉज देयर इज एन अल्फा हाइड्रोजन टेकिंग प्लेस। यानी ये जो है दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ने ये हाइड्रोजन को क्यों रिमूव नहीं किया, क्योंकि जो कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन होता है और उसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसे ही हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज वाई वी wrote here H2 and this H2 and O was removed। उसी तरीके से ये सेकेंड वाले में कि यहाँ पे देखो COH, इसको हम लोग ये वाला जो है कार्बन CH2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में। सेम ही है दोनों, लेकिन उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर नहीं, बॉन्ड शिफ्टिंग किया है। ऊपर की साइड शिफ्ट भी नहीं बोल सकते इसको, इस डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O रिमूव करेंगे, सेल्फ लिंकिंग कर रहा है दोनों। तो क्या हो गया, CH3 CH2, ये C और ये डबल बॉन्ड C, CH3 CHO। ये वाले टर्म में से यहाँ ये C डबल बॉन्ड O का ये अल्फा कार्बन, उसकी बाजू वाला उसमें जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसलिए वहाँ का हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, दूसरे हाइड्रोजन कोई रिमूव नहीं करते। जो कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन में होता है हाइड्रोजन एटम, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करो और यहाँ का ऑक्सीजन। अब यह ये वाला टर्म, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला, ये दोनों में आपस में लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखो CH3 CHCO, ये तो एज इट इज लिख लिया, और ये वाले टर्म में से हम लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन लिया है, ये रहा ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल कार्बन है नेक्स्ट टू दैट कार्बन एंड दैट टू हाइड्रोजन। तो यहाँ का H2 और यहाँ का O, तो क्या मिलेगा, एज इट इज लिख लो CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया CH3 CHO, CH3 CHO। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, तो लिखा ये वाला स्ट्रक्चर, ये रहा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस, इसमें से हाइड्रोजन लेना है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ का CH2 फिर CHO, ठीक है। तो यहाँ का H2 और यहाँ का O, तो क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH2 CH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ का CHO, यहाँ एक हाइड्रोजन भी आएगा,
तो ये हमें क्या मिला, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा, हर जगह भी ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने से हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल रहा है बाय सेल्फ लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग विथ दिस टू. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस aldol condensation. Okay, hope so you would have understood and write this in your notebook. Okay, thank you.